नमस्कार साथियों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। यहाँ पर जो सैलरी को लेकर के एक कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देखो, मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमें कितनी देखने को मिलती है, 120। इनको लेकर के आपने देखा होगा कि जब पहले आपको वीडियो बना करके डाला गया था, तो उसमें आपने देखा था कि 5400 ग्रेड पे की ये जॉब है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हम देखें तो ये क्लास 2 की जॉब है और गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि एमपीपीएससी अपने नोटिफिकेशन को रिवाइज करता है और यहाँ पर सैलरी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हो, कहीं पर आपको ग्रेड पे 5400 देखने को मिलता है, कहीं पर आपको ग्रेड पे 3600 देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही वीडियो अपने अपने टाइम पे जब बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से उसमें सही इन्फॉर्मेशन है। बट एग्जाम के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन फॉर्म को जब फिलअप करेंगे मार्च में, तो उसके बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो एग्जैक्टली आपको अब क्या सैलरी मिलेगी, ठीक है, आफ्टर यहाँ पर जो भी रिवाइज किया गया है, अब आपको क्या सैलरी मिलेगी वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चेंज किया गया वो क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज इस वजह से किया गया क्योंकि वो बाई मिस्टेक यहाँ पर जो भी आपका ग्रेड पे वगैरह मेंशन किया गया था, वो यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर मेंशन हुआ था। अब बाई मिस्टेक क्यों मेंशन हुआ था, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का जब रिक्रूटमेंट होता है, तो हमारे इंडिया में दो तरीके से होता है। एक स्टेट लेवल पे होता है और एक सेंट्रल लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल में कौन कंडक्ट कराता है? एफएसएसएआई एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसको हम सीएफएसओ बोलते हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट में क्या करता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एमपी ने जो किया है, ये क्या है, एमपी एफएसओ है। अब यहाँ पर भी दो चीजें हैं। जब हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट्स में दो तरीके की जनरली वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि कॉमन एफएसओ हम इसी को बोलते हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं एमपी एफएसओ। लेकिन एक होता है एफएसओ डीओ, ठीक है, एफएसओ डीओ जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही एफएसओ डीओ होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एफएसओ डीओ होता है और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एफएसओ की सैलरी को लेकर के हमारे सामने यहाँ पर ये लिखा गया है, यानी कि जो हमारा पद है, जो पोस्ट है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि ये जो डिपार्टमेंट है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर श्रेणी में क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्लास 3 एग्जीक्यूटिव लेवल की ये जॉब है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अभी हम आगे देखते हैं। पद की बात करें, स्थायी है, परमानेंट है, एंड वेतनमान 36,200 से 1,14,800। तो ये हमारा क्या है, ये आप देखोगे कि यहाँ पर ये बेसिक पे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है, ग्रेड पे नहीं मेंशन किया गया, बेसिक मेंशन किया गया। अब यहाँ पर समझो, जब पहले क्या हुआ कि पहले जब नोटिफिकेशन आया, तो हमारी सैलरी में यहाँ पर मेंशन था कि ये जो जॉब है, ये एक तरीके से क्या है, 5400 ग्रेड पे की है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग सैलरी को कैलकुलेट करते थे, तो हमारी सैलरी कहाँ तक जा रही थी, हमारी सैलरी करीब 90 के आसपास में चली जाती। ठीक है, कितनी चली जाती, 90,000 के आसपास में चली जाती। लेकिन अभी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी कहाँ जाएगी, 60-62 के आसपास जाएगी। अब ये डिफरेंसेस क्यों आया? एफएसओ एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट होता है, बेसिकली हमने आपको बताया, एक तो पोस्ट है एफएसओ, ठीक है, एक क्या है, एफएसओ है, और दूसरा क्या है, एफएसओ डीओ है। तो एफएसओ डीओ क्या है, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। ठीक है, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, बट बाय मिस्टेक यहाँ पर क्या लिख गया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पर लिख गया था कि वो यहाँ पर सेकंड क्लास की जॉब है, जो पहले नोटिफिकेशन रिवाइज नहीं हुआ था, उसके पहले की अगर हम बात करें। तो एफएसओ की सैलरी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो एफएसओ की सैलरी हमेशा एफएसओ डीओ से थोड़ा कम होगी, क्योंकि एफएसओ डीओ एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 55 या 56 के आसपास, यानी कि 55 डिस्ट्रिक्ट अगर हम मान के चलते हैं एमपी में, तो 55 ही यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे। ठीक है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि वहां पर डिवाइड करके दो डेजिग्नेटेड ऑफिसर रखे जाएं, बट अदरवाइज जनरली जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उतने ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी कि एफएसओ डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अब उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उनका वही सेम प्रोसेस होता है लगभग, कि प्री होगा, मेंस होगा, ये सारी चीजें होंगी। बाकी जो एक्चुअल में जो एफएसओ होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, जिसका एक्चुअल में काम होता है कि जा करके सैंपल कलेक्ट करना, उसकी टेस्टिंग कराना और इंस्पेक्शन वगैरह करना,
उसको हम एक्चुअल में फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर हमेशा एफएसओ डीओ से नीचे रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब हमारे पास में 120 पोस्टें आई हैं। अब ये जो 120 पोस्टें आई हैं ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की हैं, ना कि एफएसओ डीओ की हैं। और एफएसओ डीओ जो होगा वो सेकंड क्लास का ऑफिसर होगा, और बाकी यहाँ पर थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का मतलब ये नहीं है कि ये जॉब कोई खराब है या फिर ऐसा कुछ है। आपके पास में जो एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन नंबर 38 में जो भी पावर्स लिखी गई है वो सारी पावर्स का यूज आप कर पाओगे। आप रेड कर पाओगे, आप जाके इंस्पेक्शन कर पाओगे, आप जाके वहां पर पर्टिकुलर कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। वो सारा प्रोसेस आप वहां पर कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपको सारी पावर्स यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो आपके जॉब प्रोफाइल पे, आपके काम पे कोई आपके उस पे पावर्स पे या फिर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो भी आपके फंक्शंस होंगे, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। केवल और केवल यहाँ पर सैलरी में चेंजेस किए गए, ठीक है। तो बाकी अदर अलावेंसेस वगैरह जो भी चीजें हैं वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को मिलती हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे, ठीक है। जैसा मतलब होता है, जिस तरीके से आपकी जहां पर पोस्टिंग होगी उस अकॉर्डिंग आपको वहां पर फैसिलिटीज वगैरह मिलेंगी। अब अगर हम देखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कर्तव्य, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का। और इसके अलावा यहाँ पर एक नियम होता है 2011 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 जिसको बोलते हैं। उसमें भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन, वो कैसे क्या काम करेगा, सैंपल को कलेक्ट करते टाइम कैसे क्या करेगा, सारी बातें लिखी गई है वहां पर। कोई भी यहाँ पर क्वेश्चनिंग नहीं है कि कोई बता रहा है ये, कोई बता रहा है वो, कुछ नहीं, सब कुछ लिखा गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 7 को जब आप पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 38 में जाओगे तो आपको एफएसओ की पावर्स के बारे में पता चल जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम फूड लॉ में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि ये एफएसओ डीओ की पोस्ट ना होकर के एफएसओ की पोस्ट है। बाय मिस्टेक एफएसओ डीओ का पे स्केल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, जिसको रिवाइज करके करेक्ट किया गया, और उसके बाद में एफएसओ का यहाँ पर जो पे स्केल है वो मेंशन किया गया, ग्रेड पे को कम किया गया। तो पहले 5400 ग्रेड पे था, अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी अगर हम यहाँ पर ग्रेड पे की बात करेंगे तो ये ग्रेड पे जाएगा हमारा 3600, ठीक है। अब 3600 ग्रेड पे अगर हम देखते तो हम सैलरी, हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी कैलकुलेशन क्या हो सकता है उसको अगर हम देखें। सबसे पहली बात है कि जो हमारा पे स्केल है, तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक पे होगा, बेसिक पे 36,200 से स्टार्ट होगा। 36,200 अगर हमारा पे स्केल है, और यहाँ पर अगर हम पे बैंड की बात करें, हालांकि पे बैंड यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन पे बैंड अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये कहाँ से आपको पता चलेगा, पे मैट्रिक्स से पता चलेगा। तो पे बैंड हमारा 9,300 से आपका कितना हो जाएगा, 34,800 रुपए, ये हमारा पे बैंड है। अब अगर हम ग्रेड पे की बात करते हो तो हमारा ग्रेड पे कितना है, 3600 ग्रेड पे है। अब 3600 ग्रेड पे यानी कि हमारा बेसिक जो बन रहा है वो हमारा 36,200 है। 36,200 पे हमें मिलेगा डीएनएस अलावेंसेस, हमें मिलेंगे एचआरए, और इसके अलावा जो अदर चीजें होती हैं, बाकी आपका गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ वगैरह में, वो सारी चीजें होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं, 3600 ग्रेड पे के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर 36,200 हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बेसिक पे हो जाता है, ठीक है। एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने किया है, वो हम आपको अगर यहाँ पर बता दें। अगर इसके साथ ही साथ अगर हम 50% डीए लेकर के चलते हैं, ठीक है, हम कितना डीए लेकर के चलते हैं, 50%। 50% अगर हम डीए लेकर के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 18,100 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18,100 रुपए। तो ये क्या है हमारा, ये डीए है, डीएनएस अलावेंसेस है, ठीक है। 50% से ज्यादा भी हो सकता है जब आप ज्वाइन करोगे, लेकिन अभी 50% तो हम उसको लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर एक मोटा मोटा एचआरए हम कितना लेकर के चलते हैं, 4,000, ठीक है। कितना लेकर के चलते हैं, यहाँ पर हम 4,000 एचआरए लेकर के चलते हैं। ये इसी के आसपास में होगा, ठीक है। इसको हम एक एक्सपेक्टेड अमाउंट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जो आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% होगा, तो उसको हम लेकर के चल रहे हैं 4,344 रुपए, ठीक है, प्लस 4,344 रुपए, ठीक है। अब इनको सबको अगर हम यहाँ पर ऐड करते तो हमारा बनेगा 62,644, ठीक है। कितना बनेगा, 62,644। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ग्रॉस पे होगा। अब ग्रॉस पे कुछ आपका इनकम टैक्स वगैरह ये सारी चीजें कटेंगी, आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा आपके पीएफ अकाउंट में, वो सारी चीजें कटने के बाद में जो भी ग्रॉस होगा आपका 50-55 के आसपास रहेगा ही रहेगा। ये 62,644 मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा अदर भी अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट, दुनियादारी ऐड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड होगा, वो सब ऐड होने के बाद में थोड़ा और बढ़ेगा। इससे ये पता चलता है कि आपकी सैलरी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं रहने वाली है। हालांकि अगर हम 5400 ग्रेड पे के साथ में कंपेयर करें तो 3600 ग्रेड पे में एक ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक है, जॉब अच्छी है। अगर आप सेम पे स्केल पे दूसरी जॉब में हो, 3600 ग्रेड पे आप दूसरी जॉब में हो हो सकता है कि एफएसओ का जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी होटल में जाते हो, तो
एक सेम ग्रेड पे का अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का जाता है और आप जाते हो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ वैल्यूज पे बहुत ज्यादा आप ध्यान देते हो, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सैलरी के साथ साथ में वो सारी चीजें भी आपको मिल रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम फूड के सेक्टर में अच्छा काम करें, वो सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आप दूसरी जगह पे आप हैप्पी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हो। रही बात सैलरी की, तो ये इसके आसपास आपकी रहने वाली है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो हम जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो हम पे मैट्रिक्स के थ्रू करते हैं। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये चीजें दिख रही हो ना दिख रही हो। जैसे कि हमारा जो पे बैंड था उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये था 9,300 से 34,800, और हमारा जो बेसिक बन रहा था वो 36,200 बन रहा था। अब जैसे जैसे हमारा साल बीतेगा, जैसे कि आपने ज्वाइन किया, आपकी एज जो भी थी, आपकी एज 30 थी, 25 थी, 26 थी, जो भी थी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका बेसिक बढ़ता जाएगा, और बेसिक एंड में कहाँ तक जाएगा, आपका यहाँ पर 1,14,800 तक जाएगा। अगर बीच में चेंजेस होते हैं, एट्थ पे मैट्रिक्स आता है, ये सारी चीजें होती है, तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। फिर से आपकी सैलरी उस टाइम पे और ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ऐसे आप देखोगे कि अगर आप बढ़ते चले जा रहे हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल आप देखोगे, पहले 37,000, फिर 38,000, 39,000, 40,000, अब 42,000, 43,000, ये आपका बेसिक बढ़ता चला जा रहा है। बेसिक बढ़ेगा तो उस पर आपका डीएनएस अलावेंसेस भी बढ़ेगा, सारी चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, और आपकी सैलरी साल बाई साल हर साल इंक्रीज होती चली जाएगी। ये जो 62,000 के आसपास जो बन रहा है, ये पहले साल का आपका होगा जिस साल आप ज्वाइन करोगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप इसी लाइन में बढ़ते चले जाओगे। अगर आपके कुछ प्रमोशंस वगैरह होंगे तो आप, अलग बात है, वहां पर फिर आपकी डायरेक्टली सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, अगर कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स और ये सब चीजें होती हैं। अदरवाइज अगर प्रमोशन नहीं भी होते तब भी आपकी हर साल इंक्रीमेंट्स वगैरह होते रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये था सैलरी को लेकर के। तो अभी हमारा ग्रेड पे कितना है, 3600 है। बेसिक पे हमारा 36,200 बनेगा स्टार्टिंग में। 50% हमें डीए मिलेगा, ठीक है। 50% डीए अगर हम लेकर के चलते हैं, उसके साथ ही साथ एचआरए 4,000 रुपए रख लेते हैं, और 12% हमारा क्या है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं, किसका, ईपीएफ का, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी सैलरी जो बनेगी 62,644 रुपए बनेगी, ठीक है। ये हमारी ग्रॉस होगी। इसके अलावा आप जब देखोगे सारे डिडक्शन वगैरह के आसपास आप जाओगे तो 52-55 के आसपास आप तब भी पहुंच जाओगे, ठीक है। ये था हमारा पे मैट्रिक्स, जिसके अकॉर्डिंग हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब इसके अलावा फिर वही क्वेश्चन प्रिपरेशन को लेकर के, तो ऑलरेडी स्वा एजुकेशन ने अपना नया बैच वगैरह स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जिसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लासेस होंगी, क्लास टेस्ट होंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में पहुंचने के लिए, क्रैक करने के लिए जो भी चीज की जरूरत पड़ती गई, वो सारी चीजें हम ऐड करते गए, ठीक है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है हमारे लिए, इसी वजह से हम ऐड करते गए। लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, डाउट व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप, इसके अलावा आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हो, ठीक है। टेस्ट वगैरह दे करके आप वहां पर देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना क्या है। इसके अलावा अगर आपको लाइव डाउट सेशंस में अगर आप आते हो, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, कि वहां पर क्वेश्चन डिस्कशंस वगैरह होते हैं, जिससे आपने पिछली जो भी 4-5 क्लासेस करी हैं वो आपकी हर महीने, हर हफ्ते के हफ्ते क्लियर होती चली जाए। कुछ और डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है, जो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। फ्री डेमो वगैरह ये सब आप जा करके देख लो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब स्वा एजुकेशन का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। आप खुद भी देखो कि अगर ऑलरेडी अगर हम 4 से 5 साल से एक पर्टिकुलर सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि अगर हम उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, हमारे पास में और कोई नहीं, हम केवल फूड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इसमें महाराष्ट्र का नंबर, राजस्थान का नंबर, ये सब मेंशंस नहीं है अभी, ठीक है। ये कुछ डेटा यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है, जिसमें एफएसएसएआई है, जिसमें सीएफएसओ टीओ है, एफएसएसएआई जूनियर एनालिस्ट है, असिस्टेंट है, असम गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, त्रिपुरा के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। इससे आपको एक थोड़ा सा मतलब एक हो सकता है कि कुछ आपको जानने को मिले कि हाँ वाकई में जो लोग पूछते हैं कि क्या हमने सिलेक्शन दिए या फिर नहीं दिए, और वो आपको दिखेगा। वो आप चैनल पे जाओगे, वीडियोस को देखोगे या जो भी देखोगे, कुछ भी हिडन नहीं है, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। और हो सकता है कि अगर आपको नोन में कोई, अगर इनमें से कोई मिलता है, जानता है, तो उससे भी आप अगर एक बार पूछोगे तो उसका रिकमेंडेशन स्वा एजुकेशन ही होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ आपको समझ में आई, तो सैलरी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो सैलरी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं रहने वाली है, तो एग्जैक्टली इसी के आसपास में ही आप जाओगे। तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। बाकी जॉब बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर के साथ में। आप कंपेयर करोगे 3600 ग्रेड पे और एफएसओ को कंपेयर करोगे 3600 ग्रेड पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंपेरिजन अगर देखोगे तो जॉब बहुत अच्छी रहने वाली है। कुछ और डाउट्स वगैरह होते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।